हे एवरीवन, आज मैं बनाने लगी हूँ बाजरे की रेसिपी। तो आप सभी जानते हैं बाजरे की तासीर गर्म होती है, सर्दियों में खाया जाता है रोटी के रूप में, लड्डू के रूप में, अंदरसों के रूप में। तो यही सब मैं लेकर आई हूँ आज रेसिपी। तो पहले मैं बाजरे को तैयार कर रही हूँ, उसको अच्छा सा गीला कर लिया है। अब इमाम जिस्टे में डाल करके हल्के हाथों से कूटना है, क्योंकि इसका छिलका निकल जाए। छिलका क्या है, बहुत ही ज़्यादा ही मजबूत कड़क है, जो निकलता नहीं है। तो हमें इस तरह से कूट करके इसका छिलका निकालना होता है, तभी जो है हमें ये बाजरा पचेगा और अच्छे से गल जाएगा। तो इस तरह से बाजरे का छिलका अलग निकाल लिया है और बाजरे को साफ़ कर लिया है। और ये मैं सभी सामान ले रही हूँ जिनसे आज मैं बनाने लगी हूँ दो स्पेशल रेसिपी। तो आप लगातार मेरी वीडियो पर बने रहें। तो ये मेरे पास है भीगे हुए सूखे चावल, यानी कि मैंने इनको रात भर भिगो के रखा, फिर धूप में सुखाया। और अब मैं अंदरसों के लिए बाजरा तैयार कर रही, मतलब इसका पाउडर बना रही हूँ चावल का। तो चावल का पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं ले रही हूँ अलसी। अलसी का पाउडर हमने इस तरह से पीस लिया। तो अलसी का पीसा है, बाजरे का और चावल का। तो ये तीन आटे हमने अच्छे से तैयार करके रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पर मेज़र कर रही हूँ कि मेरे पास ये जो चावल का आटा है जो मैंने पीसा है वो कितना है। तो 3 कप के आसपास है। तो 3 कप में मैं 1 कप बाजरे का आटा मिक्स कर रही हूँ और आधा कप मैं ले रही हूँ अलसी का आटा। तो ये जो है हमारा अंदरसों की रेसिपी का आटा तैयार हो गया है। तो हमें ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद हमें अच्छे से छानना है। तो रेसिपी हम तैयार करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं ले रही हूँ लड्डुओं का आटा, मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मैं आधा कप बाजरा, 1 कप अलसी का आटा, 1 कप बेसन और 1 कप ले रही हूँ मैं गेहूँ का आटा। तो इस तरह से 4 आटे मैं मिक्स कर रही हूँ लड्डुओं के लिए। तो ये सर्दियों का बहुत ही स्पेशल लड्डू है, जो आप सर्दियों भर खाएंगे तो आप में कमज़ोरी या फिर ठंड या फिर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने अंदरसों का आटा रेडी कर लिया है, लड्डुओं का आटा रेडी कर लिया है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हम फर्स्ट में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मखाने, और मखानों को हमें आधा चम्मच घी में मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में भून रही हूँ। तो इस तरह से हमारे मखाने जो हैं वो भून कर तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम भून रहे हैं ये जो होता है गोंद। तो सर्दियों का स्पेशल जो होता है वो गोंद होता है। ये सर्दियों में ही खाया जाता है। तो इस तरह से गोंद को हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये जो है भुनकर ऐसे हो जाता है जैसे कि पॉपकॉर्न इजीली भुन जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारे मखाने और गोंद इस तरह से मैंने भूनकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी कढ़ाई चिकनी हो रही थी, गर्म हो रही थी, तो हमें उसी में लड्डुओं वाला आटा डाल करके भूनना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अगर आपको लगे कि हमारा आटा नीचे से भुन रहा है ऊपर से नहीं, तो मैं फ्लेम को लो कर देना है। इधर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने हैं, यानी कि ये मखाने और गोंद, तो उनको हमें बारीक करके मिक्सी के जार में डाल करके पीस रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मखाना और गोंद है वो अच्छे से बारीक हो गया है। उधर मैंने जो है फ्लेम को लो रखा है, कहीं हमारा आटा कढ़ाई के तली में ना जल जाए। तो लड्डुओं के लिए हमने 4 तरह का आटा लिया है, बेसन, गेहूं का आटा, अलसी का आटा और बाजरे का। तो ये आटा हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो इसको हमें निकाल लेना है एक बड़े बर्तन में। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ गुड़, और गुड़ का मैं बनाने लगी हूँ एक चाशनी तार वाली इन लड्डुओं के लिए। तो आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये 4 पीस हैं। तो 4 पीस मैं 1 कप में और 4 पीस 1 कप में, तो इस तरह से 8 गुड़ के पीस मैं ले रही हूँ। इस तरह से आपको मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ। 1 कप में आप इस तरह से छोटे वाले गुड़ के पीस लीजिएगा, और 1/4 कप मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, जिससे कि गुड़ हमारा पिघल जाए और तार वाली चाशनी हमारी बनकर तैयार हो जाए। अब मैं आटे में मिक्स करने जा रही हूँ किशमिश,
तो मैं यहाँ डाल रही हूँ किशमिश, सूखा नारियल। सूखा नारियल डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिसा हुआ गोंद और मखाना, जो अभी मैंने भूनकर मिक्सी के जार में डाल करके पीस करके तैयार किया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बचा ली हैं अनरसों के लिए, अनरसे के आटे में मिक्स करने के लिए। तो इतना मैंने ये गुड़ का लड्डुओं का आटा तैयार किया है, इतना हमारा गुड़ रेडी हो गया है। तो ये तार वाली चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को हमें बंद कर देना है और हमें इंतज़ार करना है कि गुड़ हमारा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भुने हुए सफ़ेद तिल और ऊपर से इस चम्मच से 5 चम्मच देसी घी। तो ये बस मैं इस लड्डू में घी इतना ही यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और 4 तरह का आटा और गुड़। तो आप मानोगे नहीं कि आप खुद ही समझदार हो कि ये लड्डू कितने पावरफुल हुए। सर्दियों के स्पेशल पावरफुल लड्डू जो आपको किसी भी कमजोरी से बचा के रखेंगे, आपको इतना पावरफुल रखेंगे कि जाड़ों भर आपको जर्सी स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं तैयार करने लगी हूँ अनरसों वाला आटा। तो अनरसे वाले आटे में भी मैंने सूखा नारियल मिक्स किया है, किशमिश मिक्स की है, और ये मैं ले रही हूँ सौंफ। थोड़ा सौंफ डालिए 1 बड़े चम्मच, और साथ में मैं ले रही हूँ वही मखाने और गोंद वाला पिसा हुआ पाउडर जो मैंने बचा के रखा था। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप गुड़। तो 3 कप गुड़ मुझे लगा ज़्यादा, तो फिर मैंने यहाँ पर 2.5 कप गुड़ लिया, आधा कप गुड़ मैंने निकाल लिया। तो 2.5 कप गुड़ में मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने से हमें इसका एक सिरप बना लेना है। इस तरह से सिरप बनाने के बाद, यानी कि गुड़ जब हमारा घुल जाए, तो हमें इसको छानना है एक बर्तन में ठंडा होने के बाद। और छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड़ में बहुत सारे तिनके भी होते हैं और बहुत सारा इसमें छानने के बाद पता चलता है कि काफ़ी कचरा था। तो इस तरह से छन्ने के बाद फिर हमें इस आटे को बनाना है। आटा थोड़ा जो है बिखरवा रहता है, तो इसको हमें धीरे धीरे बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से आटा जो है बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस आटे को इस तरह से बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ यही गुड़ का सिरप, थोड़ा थोड़ा छिड़क करके इस तरह से बनाना है। तो अनरसों का जो आटा है वो इसी तरह से बनता है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, पावरफुल है, टेस्टी हैं और इम्यूनिटी बूस्ट है। तो इस तरह से आप ये जो है बनाइएगा आटे का। तो मुझे इस आटे को बनाने के लिए 10 से 15 मिनट लग गए थे। तो हमारा गुड़ का ये सिरप थोड़ा बच गया है और आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आटे को हमने रेस्ट दे दिया है। अब आप देख रहे हैं इधर जो है हमारा गुड़ ठंडा हो गया है लड्डुओं वाला। तो मैं यहाँ पर लड्डुओं का आटा ले आई हूँ भुना हुआ, और उसमें डाल रही हूँ ये ठंडा गुड़। तो जो ठंडा गुड़ है वो थोड़ा इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो है ठंडा होने के बाद इस तरह से हो जाता है, लेकिन हल्का गरम अगर आप रखेंगे तो आपके लड्डू एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आटे में गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इस तरह से अपनी पसंद के मोटे छोटे बड़े लड्डू बनाकर तैयार कीजिएगा। तो हमारे जो हैं ये लड्डू बनकर तैयार हो गए। आपकी बॉडी को गर्म करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखते हैं, आपकी कमजोरी दूर करते हैं, आपको हमेशा ये एनर्जीफुल रखेंगे। इन्हें खा के आपको डॉक्टर की याद नहीं आएगी, कोई कमजोरी कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी पर। तो अगली रेसिपी मैं बना रही हूँ तिल की पट्टी। तो तिल की बर्फ़ी बना लो, तिल की चिक्की बना लो, जो आप कहना चाहो। तो मैंने यहाँ पर 1 कप तिल भून लिए हैं। अब गुड़ वाली कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ इसी कप से 1 कप गुड़, और इस गुड़ को पिघलाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी। बस 2 ही बड़े चम्मच पानी लेना है, और फ्लेम को हमें मीडियम नहीं, पहले लो रखना है, उसके बाद धीरे धीरे हमें फ्लेम को मीडियम कर लेना है। और फ्लेम मीडियम होने के बाद फिर हमें देखना है कि गुड़ हमारा अच्छे से घुल गया है, पकने लगा है और जो है जमने की कंडीशन में है। तो हमें एक कटोरी में पानी लेना है, और पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, और आप देखना है कि गुड़ जो है अच्छे से जम रहा है या नहीं। तो हमारा जो गुड़ है वो इस तरह से जम रहा था। तो फिर मैंने इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप ये भुने हुए सफ़ेद तिल।
तिल को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को बंद कर देना है और फिर इस घी लगी प्लेट में इस गुड़ तिल को निकाल लेना है। तो गुड़ और तिल की ये चिक्की बनकर हमारी तैयार हो गई है बहुत ही कम समय में। और आप जानते ही हैं कि तिल कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो इस तरह से आप सेकंड रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारी जो है गुड़ चिक्की भी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। तो मैंने अपने चैनल पर डाली हैं बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट और आपको एनर्जीफुल बना के रखेंगी। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। सिंपल फूड एंड रेसिपी मेरे रेसिपी चैनल पर एक बार सभी लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो तीसरी रेसिपी है वो है बाजरे के चावल के, और थोड़ा मैंने इसमें मिक्स किया है आटा अलसी का अंदर से। तो आप इन तीनों रेसिपी को 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और हर रोज़ एक खा सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि तिल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, अलसी, बाजरा, चावल, बेसन, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर से भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो गुड़ के अंदर से हैं तो आपको धीरे से तेल में अलटना पलटना है, नहीं तो ये तेल में ही टूट जाएंगे। और इस मेजरमेंट से ही आपको ये बनाने हैं, नहीं तो ये तेल में जो है फैल जाते हैं, पूरे से पूड़ी नहीं बन पाती। हमारे अंदर से बनकर तैयार। तो इस तरह से मैंने अपनी इस वीडियो में 3 रेसिपी शेयर की हैं। अगर आपको कोई सी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनाई है। तो ये 3 रेसिपी हमारी बनकर तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना मेरी वीडियो और हम जो हैं बिल्कुल अधूरे और अकेले हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही रेसिपी के साथ। बाय बाय।